तो आज मैं कोन बताने जा रहा हूँ। तो कोन क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ऐसे ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ए सी को फिक्स रखते हुए बी सी को रोटेट कराया चारों तरफ। जब बी सी रोटेट करेंगे ए सी के अबाउट, तो फिगर इस तरह बनेगी। ये बी डैश होगा, तो बी सी इक्वल टू बी डैश सी इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ द कोन। ये कोन सर्कुलर कोन बनेगा, बेस इसका सर्कुलर होगा। और वर्टिकल हाइट ए सी क्या है, वर्टिकल हाइट, इसको एच से डिनोट करते हैं। और ए बी क्या है, स्लैंट हाइट। स्लैंट मतलब तिरछा, तिरछी ऊंचाई, डिनोटेड बाई स्मॉल एल। तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो क्या हुआ, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से हुआ एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला, ये आ गया। और अब इसको अगर हम यहाँ से काट दें, स्लैंट हाइट से इसको काट दें, काट कर फैला दें, तो क्या बने, एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये हो गया ये बी ए सी मान लो। और ये इसकी जो हाइट है, ये स्लैंट हाइट एल होगी। ये जो हाइट है स्लैंट हाइट एल होगी। और ये जो बेस है इसका सरकमफरेंस होगा 2 पाई आर। तो अब यहाँ से लेते हैं एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 2 पाई आर, और हाइट है एल। 2 कैंसिल हो गया। ये कट सरफेस एरिया है, ये हम निकाल लें कट सरफेस एरिया। पाई आर एल, ये हो गया कट सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का, तो क्या होगा, कट सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। कट सरफेस एरिया पाई आर एल, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया, पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर, ये इतने स्क्वायर यूनिट है। अब अगर हम मान लेते हैं कि एक प्लेन से, प्लेन पैरेलल टू बेस कट्स द, ये इसको काट दिया, कट्स द कोन एट ए हाइट h1। और ये हो गया, ये ले लें, ये कैपिटल एच है, ये पूरी हाइट कैपिटल एच, यानी यहाँ तक ये कैपिटल एच। और ये हो गया ये हो गया, इतना हो गया स्मॉल एच। तो ये अभी रहने दे इसको। तो कट सरफेस एरिया ऑफ लार्जर कोन क्या हो गया, पाई आर, इसका रेडियस आर है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर है, और ये रेडियस स्मॉल आर है। पाई आर एल, ये हो गया कट सरफेस एरिया ऑफ द ये
बिगर कोन, और इसमें अब इसके पास कॉट सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन, स्मॉलर कोन का कॉट सरफेस एरिया क्या होगा, पाई रेडियस ऑफ द स्मॉलर कोन स्लैंट हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन। तब डिफरेंस ऑफ कॉट सरफेस एरियाज ऑफ बोथ कोन्स, ये हो जाएगा पाई आर एल माइनस आर एल, ये हो गया इतने का, ये कॉट सरफेस एरिया इतने का, ये कॉट सरफेस एरिया जो होगा ये पाई आर एल माइनस पाई आर एल। और अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कॉट सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। कॉट सरफेस एरिया क्या हुआ, इसको यहाँ ले लें, कॉट सरफेस एरिया पाई आर एल माइनस आर एल प्लस, अब ये जो रिंग बनेगी ये एरिया ओपन एरिया, ये ओपन एरिया है, यानी ये हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस, क्योंकि ओपन हो गया, ये भी सरफेस ओपन हो गया, ये तो ओपन था ही नहीं, तो इन दोनों का एरिया भी जुड़ जाएगा। इसका हो गया पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर स्मॉल पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ये हो गया। ये किसका, फ्रस्टम का। फ्रस्टम क्या कहलाता है, अगर किसी प्लेन से इसको काट दे, इसको कुछ ऊपरी पोर्शन को काट दे तो रिमेनिंग पोर्शन जो है वो कहलाता है फ्रस्टम ऑफ कोन। यहाँ से ये चीज़ फ्रस्टम ऑफ कोन है, ये फ्रस्टम ऑफ कोन है, मैंने फ्रस्टम कोन का सही फिगर बनेगी इस तरह से। ये फ्रस्टम ऑफ कोन है, जहाँ पे ये कैपिटल आ रहा है, ये स्मॉल आ रहा है, ये स्मॉल एल है और ये कैपिटल एल है। ठीक है, इतना हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम तो पूरा वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन। लार्जर कोन का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर, ये स्मॉलर कोन का वॉल्यूम है। तो बड़ा वाला कोन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे एच ये है, और ये हो गया स्मॉल एच, उसमें से पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल कोन का वॉल्यूम घटा दिया तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आ गया। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये हेमिस्फीयर है, पहले स्फीयर को ले लेते हैं। ये स्फीयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्फीयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई सर्किल ले लेते हैं, सर्किल को रोटेट करा दें इसके किसी भी एक्सिस डायमीटर के अबाउट, तो फिगर सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है,
4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब आधा है स्फीयर, 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा। और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? टू बाई थ्री पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर इसको क्यों जोड़ दिया टोटल सरफेस में? क्योंकि जो हेमिस्फीयर होता है वो ऐसा होता है, टू बाई थ्री पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर तो ये हो गया और पाई आर स्क्वायर ये हो गया, दोनों मिलके कितना हो गया? 5/3। थ्री प्लस टू 5/3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है आर। अब अगर एक हेमिस्फीयर है और इसको कर रखा गया है एक सिलेंडर में, इस सिलेंडर में इस तरह रखा गया है, ये इंस्क्राइब कर रहा, मतलब सिलेंडर जो इंस्क्राइब कर रहा है, ये मतलब इसका आर जो है, इसका हाइट भी आर है और बेस भी आर है, रेडियस भी आर है, हाइट भी आर है। तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लें। पहले हमें निकालना क्या है? दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर एच इंटू एच क्या आर है, तो हो गया पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसका रेशियो निकालें। रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम सिलेंडर कितना है? पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये 3/2, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रहेगा। तो इसका रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या हुआ? 3:2 वॉल्यूम रेशियो। थ्री इज टू टू ये आंसर आया। ये एक हेमिस्फीयर है, ये सुपरस्क्राइब्ड बाय ये सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज सेम एज द हाइट बेस रेडियस ऑफ द बेस। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हुआ? पाई आर क्यूब स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, एच भी आर है तो पाई आर क्यूब हो गया। और वॉल्यूम ऑफ द सेम हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कैंसिल हो गए, 3 ऊपर चलेगा, आंसर आ जाएगा 3:2। ये वॉल्यूम रेशियो हो गया। अब आगे बढ़ता रहे हैं पिरामिड्स। पिरामिड्स क्या होते हैं? पिरामिड्स वो ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसका बेस कोई पॉलीगॉन होता है। जैसे मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है, इसको किसी एक ऊपर पॉइंट से हर वर्टेक्स को इसको ऊपर एक पॉइंट से मिला दिया गया है, तो फिगर सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड पिरामिड। ये पिरामिड हुआ। अब इसमें बेस एरिया क्या है? अगर इसका साइड ए है
तो बेस एरिया क्या हुआ ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ये स्क्वायर है, ए बी सी डी ए ई, बेस एरिया हो गया। अब इसके बाद हम लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस ये ट्रायंगल है, यानी फोर्स, चूँकि बेस सेम है हाइट भी सेम है, 4 इंटू ये हाइट है, तो ये कितना हाइट है, ये a/2 और ये मान लेते हैं h है। अगर ये h मान लेते हैं तो फोर इंटू बेस एरिया a/2 इंटू h, बल्कि a/2 क्यों होगा, ये हम पूरा ले लेना, ये पूरा ले लें, क्योंकि बेस पूरा है ना, ट्रायंगल ये बन रहा है, 4 ट्रायंगल बन रहे हैं चारों साइड के ऊपर, 4 इंटू ए इंटू एच, ये हो गया 4AH, ये h है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, क्योंकि बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया क्या हुआ ए स्क्वायर, हाइट क्या है h, ये हाइट h, ए स्क्वायर h। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, हाँ, और एक क्वेश्चन ले रहे हैं पिरामिड के बेस के ऊपर कि ये कोई वॉल्यूम ऑफ एक ट्रंक है, ट्रंक मतलब ट्री का ट्रंक, तना, और ये इस शेप में है, सर्कुलर शेप में, और इसको ट्रिम किया गया, मतलब छांटा गया, छांटने के बाद हमको मिला इसका रेडियस है, ट्रंक का रेडियस 1.5 मीटर है, और ट्रिम किया गया है ताकि हमको एक इस परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए और हमको पैरेललोपाइड मिल जाए। पैरेललोपाइड करना, इसी शेप में हमको एक पाइप बनाना है, ये पैरेललोपाइड बनाना है, तो हमको वॉल्यूम, ये 10 मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर लॉन्ग है, रेडियस का 1.5 मीटर है, और हमको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड का मतलब होता है ऐसा पैरेललोग्राम, ऐसा ट्रायंगल, थ्री डायमेंशनल फिगर जिसका बेस जो है एक पैरेललोग्राम हो या स्क्वायर हो, जो भी है, यहाँ स्क्वायर दिया, स्क्वायर भी इससे पैरेललोग्राम होता है। तो पहले हम तो ये निकालें कि इसका एरिया क्या, एरिया बेस, मान लेते हैं ये साइड ऑफ स्क्वायर है x मीटर, तो ये क्या हुआ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू ये 1.5, ये 1.3 मीटर हुआ, 3 मीटर, 3 का स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9/2, x स्क्वायर 9/2 हुआ, तो x कितना हो गया, x हुआ 3/√2, 3/√2 मीटर। अब वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, क्या हुआ,
इज एक्स स्क्वायर इंटू 10, इसका मतलब 9/2 इंटू 10, $40 मीटर क्यूब, 45 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले पाइप का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको बेस एरिया चाहिए। बेस है स्क्वायर, स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स स्क्वायर को 9/2 और हाइट है 10, तो 9/2 इंटू 10, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। यहाँ से हो गया 2 5 जा 10, 9 5 जा 40, 45 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से ये पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं, एरिया पैरेलल पाइप किसी तरह। तो ये इसको समझिए, अगर समझ में आता है तो हम हमारे चैनल को यूट्यूब शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।